हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 60 बायोलॉजी के जो वन लाइनर क्वेश्चन हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये क्लास 12th बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर है, पुष्पी पौधों में लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का। तो आइए हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। पहला है पुष्प की खेती। पुष्प की खेती क्या कहलाता है? पुष्प की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाता है। दूसरा, पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्प का अध्ययन कहलाएगा एंथोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से पुष्प का नर भाग है, तो पुष्प का नर भाग जो है कौन सा हो जाएगा? तो परागकोश भी हो जाएगा, पुंनु, तंतु, लघु बीजाणुधानी, ये सभी क्या है? पुष्प के नर भाग है ना। परागकोश एंथर हो गया, पुंनु फिलामेंट हो गया, फिलामेंट स्टामिन हो गया, ठीक है, स्टामिन हो गया, फिलामेंट हो गया, लघु बीजाणुधानी का हो जाएगा माइक्रो एस्पोरेंजियम हो जाएगा। तो ये सभी के सभी क्या है? पुष्प का नर भाग है। ठीक है, परागकण का निर्माण कहाँ होता है? परागकोश में होता है। कहाँ पे होता है? परागकोश के अंदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बायचुल बनी होती है। बायचुल किसकी बनी होती है? तो बायचुल स्पोरोपोलिन की बनी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, नहीं देखें लघु बीजाणुधानी में कितने परत होते हैं? लघु बीजाणुधानी में 4 परत होते हैं। कौन कौन से होते हैं? टेपिटम हो गया, एंडोथीसियम हो गया, मिडिल लेयर हो गया ना। ठीक है, इस तरह से लघु बीजाणुधानी में कितने परत हो जाएंगे? 4 परत हो जाएंगे। आगे देखते हैं। निम्न में से मादा युग्मकोद्भिद है, तो मादा युग्मकोद्भिद कौन सा है? भ्रूणकोश हो जाएगा इनका ना। भ्रूणकोशी एम्ब्रायो से क्या हो जाएगा? मादा युग्मकोद्भिद हो जाएगा। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं इनका। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से द्विगुणित है, द्विगुणित कौन सा हो जाएगा? निम्न में से द्विगुणित है लघु बीजाणु मात्र कोशिका, माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या हो जाएगा? द्विगुणित हो जाएगा। एमएमसी का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। प्राकणों को रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है? तो प्राकणों को रखा जाएगा -196 डिग्री सेल्सियस नाइट्रोजन के घोल में रखा जाता है। नहीं सकते हैं। बायोलॉजी के जनक कौन है? तो बायोलॉजी के जो जनक होते हैं वो जाएंगे अरस्तु। ठीक है, नेक्स्ट यूवी स्कंद स्रावित होता है टेपिटम के द्वारा। टेपिटम जो है सबसे आंतरिक परत है लघु बीजाणुधानी का, जो पोषण देने का भी काम करता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बीजांडकाय को एक बीजपत्री पादप क्यों कहा जाता है? पेरिस्पम। बीजांडकाय को एक बीजपत्री पादप में क्या कहा जाता है? तो पेरिस्पम कहा जाता है। ठीक है, ये देखते हैं। गुरु बीजाणु जनन में बीजाणु 4 किन संरचनाओं में विभाजित होती है? तो रेखीय या रेखीय चतुष्क संरचना में क्या होती है? विभाजित होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम। धान गेहूं में परागकण की जीवन क्षमता, धान गेहूं में परागकण की जीवन क्षमता कितनी होती है? 30 मिनट तक होती है। कीट द्वारा परागित पुष्पों के परागकणों पर एक तेलीय परत होती है, जिसे क्या कहते हैं? इस तेलीय परत को क्या कहते हैं? पोलन कीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलन कीट बोलते हैं। मालवेसी कुल के पादप कपास भिंडी में परागकोश होते हैं, एक कोष्ठकी होते हैं। कैसे होते हैं? एक कोष्ठकी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किस पादप में विकसित परागकण एलर्जी रोग उत्पन्न करते हैं? किस पादप में विकसित परागकण एलर्जी रोग उत्पन्न करते हैं? पार्थेनियम हो जाएगा इनका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नीला कुरंजी का वैज्ञानिक नाम क्या है? आंसर हो जाएगा स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लीची के खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं? तो लीची के खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं? एरिल कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिल कहते हैं ना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिलिफॉर्म उपकरण पाया जाता है सहायक कोशिका सिनर्जिड सेल। सहायक कोशिका में क्या होगा? फिलिफॉर्म उपकरण लगी होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बहुत से एंजाइम एवं लिपिड प्रोटीन पाए जाते हैं प्रतिवैशांत कोशिका एंटीपोडल सेल्स में। निम्न में से समकालपक्वता होता है किसमें होता है? मिराबिलिस जलापा में होता है। ठीक है, नर भाग पुमंग और जायंग का एक ही समय पर परिपक्व होना क्या कहलाता है? समकालपक्वता कहलाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है अनुन्मीलियता पुष्प किसे कहते हैं? तो वायोला हो गया, कनकौआ हो गया, ड्रेसरा, ऑक्जेलिस, ये सभी जो फूल है कैसे हैं? अनुन्मीलियता पुष्प इनको कहा जाता है। स्वयंबद्धता का उदाहरण है सेब, राखी बेल और अंगूर। क्या हो जाएगा? स्वयंबद्धता का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं। कदम, कचनार, गोरख हिमली में कौन से परागण होते हैं? तो चमगादड़ परागण, कैरेप्टेरोफिली। क्या बोलेंगे? कैरेप्टेरोफिली बोलेंगे। 28 का देखते हैं। सर्पवृक्ष और ऑर्किड में कौन सा परागण होता है? तो घोंघे द्वारा होता है, इसको मेलोकोफिली कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। युक्का में परागण होता है, युक्का में कौन सा परागण होगा? प्रोनोवा श्रब द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा गया प्रश्न ये पहले भी। ठीक है, नेक्स्ट है। आवृत्तिबीजी पादपों में निषेचन की खोज किसने किया था? स्ट्रॉसबर्गर ने किया था। किसने किया था? स्ट्रॉसबर्गर ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं।
स्ट्रॉसबर्गर ने निषेचन का खोज किस पादप में किया था? लिलियम पादप में किया था ना, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आवृत्तिबीजी पादपों में नाल युग्मकी प्रकार के निषेचन को क्या कहते हैं? नाल युग्मकी प्रकार के निषेचन को क्या कहते हैं ना, ये देखते हैं, साइफोनोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइफोनोगेमी कहते हैं ना नाल युग्मकी प्रकार के निषेचन को। मध्य प्रवेश का उदाहरण है कुकुरबिटा एल्चिमेला हो जाएगा, कुकुरबिटा और एल्चिमेला हो जाएगा, ठीक ना। बीजांड के अंदर जो मध्य प्रवेश होता है ना, इसका उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, कुकुरबिटा और एल्चिमेला होता है। दोहरा निषेचन का खोज किसने किया था? नवाज़ ने 1898 ईस्वी में किया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नवाज़ ने किस पादप में दोहरे निषेचन का खोज किया था? लिलियम एवं फ्रिटिलेरिया में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, लिलियम और फ्रिटिलेरिया में किया था। भ्रूणपोष वाले बीज हैं, गेहूँ, चावल, मक्का क्या हैं? भ्रूणपोष वाले बीज हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अभ्रूणपोषी बीज के उदाहरण हैं। तो अभ्रूणपोषी बीज के उदाहरण क्या है? चना, मूंगफली, मटर, सेम। चना, मूंगफली, मटर, सेम क्या हो जाएगा? अभ्रूणपोषी, मतलब इसमें जो है पोषण जो होता है उसमें भ्रूणपोष के अंदर क्या होता है? जमा होता है, ठीक है। बीज के बाहरी कवच को क्या कहते हैं? टेस्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्टा। बीज के भीतरी कवच को क्या कहते हैं? टेगमेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टेगमेन बोलेंगे, ठीक है। लीची के खाने योग्य मांसल भाग को क्या कहते हैं? लीची के खाने योग्य मांसल भाग को क्या कहते हैं? एरील कहते हैं। निषेचन के बाद बीजांडवृंद बदलता है, किसमें बदलता है? बीजवृंद में। किसमें बदलेगा? बीजवृंद बदलेगा। निषेचन के पश्चात अंडाशय बदलता है, किसमें बदलता है? फल में। निषेचन के पश्चात अंडाशय किसमें बदलेगा? फल में। और जो बीजांड होता है वो बदलता है किसमें? बीज में बदलता है, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं, निषेचन के पश्चात बीजांड बदलता है, सेम क्वेश्चन है। निषेचन के पश्चात बीजांड किसमें बदलेगा? बीज में बदलेगा। कमल के बीजों में अंकुरण क्षमता कितनी होती है? कमल के बीजों में अंकुरण क्षमता कितनी होती है? 1000 वर्ष। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1000 वर्ष होती है। खजूर के कितने पुराने बीजों में अंकुरण की क्षमता पाई गई है? 2000 वर्ष। 2000 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं, 100 परागण उत्पन्न करने के लिए कितने मियोटिक डिवीजन, ठीक है, होंगे? तो 25 होंगे। परागकोश के सबसे भीतरी स्तर टेपिटम का कार्य क्या होता है? पोषण देना। क्या होता है? पोषण देना। वायु द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं? तो वायु द्वारा होने वाले परागण को कहेंगे एनीमोफिली। क्या कहेंगे? एनीमोफिली। यहाँ ANE हो जाएगा ना, एनीमोफिली हो जाएगा, ठीक है। एनीमोफिली याद रखिए ना। नेक्स्ट देखते हैं, एंजियोस्पर्म में भ्रूणपोष होते हैं, एंजियोस्पर्म में भ्रूणपोष होते हैं, त्रिगुणित होते हैं, 3N हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3N हो जाएगा। असंग जनन से संबंधित वैज्ञानिक है, अच्छा संबंधित होगा, संबंधित वैज्ञानिक है, व्रिंकलर हो जाएगा। 1960 ना, व्रिंकलर 1960 में असंग जनन का खोज भी किया था इन्होंने, यहाँ पे व्रिंकलर लिखा हुआ, ठीक है। असंग जनन के उदाहरण है नींबू वंश में असंग जनन देखने को मिलता है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका होता है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका क्या होता है? 2N होता है ना, द्विगुणित होता है। निषेचन के पश्चात अध्यावरण बदलता है बीजचोल में, किसमें बदलता है? सीड कोट में, बीजचोल में बदलता है। अपस्थानिक भ्रूण के उदाहरण हैं, अपस्थानिक भ्रूण के उदाहरण है साइट्रस, आम और जामुन। क्या हो जाएगा? अपस्थानिक भ्रूण का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोषों के विकास होता है, कि जुरेना, मोन्टाना, सोलेना, मेलोजिना, जूसिया, रेपिंस ना, ये सभी उदाहरण है जिसमें एक से अधिक भ्रूणकोषों के विकास होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बीजधारी पादपों में बहुभ्रूणता का पर्यवेक्षण सर्वप्रथम किसने किया था? ल्यूवेनहुक ने 1719 ईस्वी में किया था, संतरे के बीज में किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बहुभ्रूणता के 4 वर्गों में बांटा गया, बहुभ्रूणता को 4 वर्गों में बांटा गया है, किसके द्वारा? ब्रानी के द्वारा 1859 ईस्वी में। कुछ बीजों में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लघु बीजाणुधानी में कैलोज कौन बनाता है? लघु बीजाणुधानी में कैलोज कौन बनाएगा? टेपिटम बनाता है, जो लघु बीजाणुधानी का सबसे आंतरिक परत है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट है, पुष्प का नर जनन अंग है, पुमंग हो जाएगा, ठीक है। एंड्रोशियम जिसको हम लोग बोलते हैं। पुष्प का मादा जनन क्या हो जाएगा? जायंग हो जाएगा, गानेशियम जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये था 61 कुल 1 लाइनर था, और क्लास 12 बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर का था। और इस तरह से सभी चैप्टर का आपको देखने के लिए मिलेगा चैनल पे, और पहला चैप्टर का भी है, पहला चैप्टर का आप लोग जाके देखिए वहाँ से चैनल पे जा करके। और जो भी नए स्टूडेंट आए हैं इस चैनल पे, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि